हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रूबी कुमारी, जमालपुर कॉलेज जमालपुर। आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नाम है अशोक का धम्म। अशोक प्राचीन भारत का एक महान सम्राट था। तो सबसे पहले उसके धम्म के विषय में जानने से भी पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि उसके धम्म की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, क्योंकि अगर हम प्राचीन काल का इतिहास पढ़ें तो सबसे पहले हमें उसकी प्रामाणिकता को जांचने का कार्य मिलता है। तो अशोक के शासनकाल की सारी जानकारी किन साधनों से हमें मिलती है, हम यह देखेंगे। इसके लिए सबसे पहला साधन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा मेगास्थनीज की इंडिका, तीसरा नाम हम ले सकते हैं विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस का। इसके अलावा विष्णु पुराण, उसके बाद अनेक बौद्ध धर्म ग्रंथ भी इस पर प्रकाश डालते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है हमारे पास वो है अशोककालीन अभिलेख। तो इन सारे साधनों के जरिए हम अशोक के धम्म की चर्चा करेंगे। इसमें हमें दो इतिहासकारों का भी नाम जरूर लेना चाहिए, जिसमें कि पहला नाम है टिफेंथेलर महोदय का, जिन्होंने 1750 में सबसे पहले दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। और दूसरा नाम हम ले सकते हैं जेम्स प्रिंसेप का, जिन्होंने 1837 में अशोक के अभिलेखों पर अपना रिसर्च प्रस्तुत किया। तो इन सारे साधनों के आधार पर हम अशोक के धम्म की समीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यह धम्म क्या है, धम्म शब्द का मतलब क्या हुआ। तो संस्कृत में धर्म का ही पर्याय धम्म को माना गया है और संभवतः इसे प्राकृत भाषा का धर्म माना गया है। यानी प्राकृत भाषा में जो शब्द धर्म था वही धम्म कहलाया। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह धम्म क्या था। तो अशोक ने अपने दूसरे स्तंभ लेख में यह खुद कहा है, स्वयं से प्रश्न किया है, कियम चु धम्मे, यानी धम्म क्या है। इसका उत्तर देते हुए वह स्वयं कहता है, अब आसिनवे बहु कथाने दया दाने सचे साचे चखु दाने पीमे बहुविधे दिनिंग दुपद। यानी अपासिनवे यानी कि पाप कार्यों से बचना, बहु कथाने यानी बहु कल्याण, दया यानी करुणा, दान यानी उदारता, दान देना, सत्यता, पवित्रता, मृदुता, अगर हम सरल भाषा में कहें तो ये सारी बातें धम्म के अंतर्गत आती हैं। उसके अलावा अशोक का जो धम्म था उसके दो पहलू को पर हम चर्चा कर सकते हैं। इसमें दो तरह की बातें थी, पहला व्यावहारिक पक्ष और दूसरा निषेधात्मक पक्ष। व्यावहारिक पक्ष यानी वो बातें जिसे करने के लिए कहा गया है, जिसे करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, तो उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो ये व्यावहारिक बातें क्या थी धम्म के अंतर्गत। पहला अनारंभो प्राणायाम, यानी कि प्राणवान जंतुओं की रक्षा करना, उनकी हत्या नहीं करना। दूसरा अविहिंसा भूताना, यानी अस्तित्ववान जो जीव हैं उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाना। तीसरा हम दे सकते हैं मातरी पितरी शुश्रूषा, यानी कि माता और पिता की सेवा। चौथा थेर शुश्रूषा, यानी कि वृक्षों की पूजा। उसके बाद पूजा का अर्थ है यहाँ हम सेवा से भी ले सकते हैं। उसके अलावे गुरुणाम अपचिति, यानी गुरुओं का समादर। उसके अलावे हमारे जो मित्र हैं, परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, उनका सत्कार। उसके अतिरिक्त ब्राह्मणों का, श्रमणों का समादर होना चाहिए, ये बातें भी हैं। उसके अलावे हमारे जो सेवक हैं, दास हैं, नौकर हैं, उनके प्रति भी सम्यक व्यवहार। और अंत में अल्प व्यय और अल्प संचय। ये सारी बातें धम्म के व्यावहारिक पहलू को निर्दिष्ट करती हैं।
उसके अलावा कुछ और बातों पर भी अशोक ने अपने धम्म के संबंधित अभिलेखों में लिखा है। जैसे कि उसने लिखा है धम्म मंगल, धम्म दान और धम्म विजय। तो 9वें शिलालेख में उसने कहा है कि आदमी को धम्म मंगल करना चाहिए। अब ये धम्म मंगल क्या था, उसको उसने समझाया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जन्म दिवस पर, पुत्र जन्म के अवसर पर या फिर शादी विवाह के मौके पर जो मंगलाचार करता है, उसका जीवन में कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। मंगलाचार करनी चाहिए, लेकिन इसका मनुष्य की उन्नति से कोई संबंध नहीं है। तो उसने उसके जगह पर धम्म मंगल करने का आह्वान किया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने सत्कर्मों से ऐसा कार्य करे जिससे कि वास्तविक जीवन में उसका मंगल हो सके। तो यह था धम्म मंगल, जो उसे सत्कार्य करने की प्रेरणा देता था। दूसरा था धम्म दान। अशोक ने साधारण दान की तरह की जगह पर धम्म दान की महत्ता को समझाया। इसका वर्णन उसने 11वें शिलालेख में किया है। धम्म दान क्या था कि किसी को धम्म के विषय में बताना, धम्म में भाग लेना या धम्म से संबंध स्थापित करना, यही धम्म दान है। यह धम्म दान कोई भी किसी को भी कर सकता है। पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, गुरु जो है वो अपने शिष्यों को, यानी व्यक्ति को यह दान दे सकता है। यह था धम्म दान। तीसरा है धम्म विजय। इसके विषय में अशोक ने 13वें शिलालेख में लिखा है। यानी कि धम्म विजय वैसी विजय नहीं थी जो सामान्य तौर पर किसी साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत की जाती है। इसके द्वारा धर्म की रीति से ऐसी विजय जिससे दूसरे की उन्नति हो। यह जो विजय होती है वो प्रेम से परिपूर्ण होती है और इस विजय से दूसरे का भी भला होता है और अपना भी कल्याण होता है। तो इन धम्म विजय, धम्म दान और धम्म मंगल के जरिए अशोक ने व्यक्ति के जीवन को और सदाचरण पूर्वक रहने को कहा है। इसके अतिरिक्त उसने सहिष्णुता और अहिंसा की भी बात की है, जिसका वर्णन उसने अपने 12वें शिलालेख में किया है। तो ये सारी बातें जो हुई वो धम्म के अंतर्गत व्यवहारिक पहलू को दर्शाती हैं। अब हम देखते हैं कि इसका निषेधात्मक पहलू क्या था। यानी निषेधात्मक का अर्थ हुआ कि वैसे कार्य जो मनुष्य को करने नहीं चाहिए। इसमें क्या है? इसमें पहला है चंडीय यानी उग्रता, दूसरा निठुलीय यानी निष्ठुरता, तीसरा क्रोध, चौथा घमंड और पांचवा ईर्ष्या। इन सारे दुर्गुणों से दूर रहने की सलाह धम्म के अंतर्गत दी गई है। जैसा कि अपने 3रे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं कहता है कि मनुष्य केवल अपने अच्छे कार्यों को ही देखता है, उन्हें ही गिनता है। वो अपने सुकृतों को ही देखता है, अपने आसीनवों को यानी अपने पापों को वो नहीं देखता है। तो अब उसे भी देखने की जरूरत है। इसे कैसे देखा जाए? इसके लिए उसने आत्मनिरीक्षण का मार्ग बताया है और इस आत्मनिरीक्षण को शिलालेखों में परीक्षा का नाम दिया गया है। तो इस आत्मनिरीक्षण पद्धति के जरिए हम देखें कि हमने क्या पाप किए हैं और हमसे कहाँ पर और कैसी गलती हुई है। उसके अलावे उसने अपने 7वें स्तंभ लेख में यह भी लिखा है, अशोक ने जो कहा उसने वो स्वयं अपनी जिंदगी में भी उतारने की कोशिश की थी। इसीलिए अपने 7वें स्तंभ लेख में उसने कहा है कि मैंने मार्गों में बरगद के पेड़ लगवाए। किसके लिए? मनुष्यों के लिए या पशुओं के लिए जो उन्हें छाया प्रदान करते हैं। उसके अलावा मैंने बाग लगवाए, तालाब खुदवाए, पेड़ पौधों की मैंने रक्षा की, मैंने धर्मशालाएं बनवाई। ये सब किसके लिए? मनुष्यों के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए। और सिर्फ मानव जाति के कल्याण के लिए ही नहीं बल्कि पशुओं के सुख के लिए।
इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अशोक का जो धम्म था केवल मानव जाति के कल्याण के लिए ही नहीं था, उसमें वानस्पतिक जगत की भी बातें थी। उसने सिर्फ मनुष्यों के कल्याण के विषय में नहीं सोचा, बल्कि इस समस्त ब्रह्मांड के विषय में उसने सोचा और उसकी भलाई करने की कोशिश की। इसीलिए कहा जा सकता है कि अशोक का जो धम्म था वह जीवन जीने की एक पद्धति था, जीवन जीने की एक कला के बारे में उसने बताया था। अब हम ये जानते हैं कि उसने धम्म की तो स्थापना की, लेकिन धम्म की रक्षा के लिए उसने क्या किया? धम्म की रक्षा के लिए उसने बहुत सारे उपाय किए। धम्म के प्रचार के लिए भी उसने बहुत सारे उपाय किए। जैसे उसने अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति की। इन पदाधिकारियों के नाम थे युक्त, रज्जुक या फिर धर्म महामात्र। ये सब जो थे इसके धम्म का प्रचार एवं प्रसार करते थे। इन सारी बातों का उल्लेख जो है अशोक के पहले अभिलेख गिरनार में मिलता है हमें। और इसमें उसने कहा भी है कि ये प्रत्येक पदाधिकारी जो हैं वो हर 5वें वर्ष यात्रा करें, साम्राज्य की यात्रा करें और धम्म संबंधी निर्देशों का प्रचार भी करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस काल में, यानी कि अशोक अपने समकालीन राजाओं से कितना आगे था। उस समय कोई भी शासक सिर्फ अपने साम्राज्य विस्तार में लगा हुआ था, लेकिन उस समय अशोक ने केवल साम्राज्य विस्तार की इच्छा नहीं की, बल्कि उसने पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए इस धम्म की स्थापना की या फिर रचना की। और जहाँ तक धम्म के स्वरूप की बात है, हम यह मान सकते हैं कि धम्म जो था वो एक तरह से बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप था। लेकिन जहाँ बौद्ध धर्म में इतनी ज्यादा शुष्कता थी, नीरसता थी, उससे उसने इस धम्म को अलग रखने की कोशिश की। इसमें सहजता का समावेश किया। नीरसता के स्थान पर उसने सरल भाषा को ध्यान दिया, जिससे कि जन साधारण इस धम्म से जुड़ सके। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जब अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, तो उसे क्या जरूरत थी इस धम्म को स्थापित करने की। यहाँ पर भी वही बात हम मान सकते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म जो था उसमें जन साधारण का प्रवेश उतना आसान नहीं था। बौद्ध विहारों में आसानी से दीक्षा नहीं मिलती थी और उनके नैतिक आदर्श जो थे वो बहुत उच्च कोटि के थे। वो सर्वसाधारण के लिए आसानी से सुलभ नहीं थे। तो ऐसी दशा में किसी ऐसे धर्म की जरूरत थी जो पूरे साम्राज्य को एक कड़ी में पिरो सके, क्योंकि मौर्य साम्राज्य राजनीतिक दृष्टिकोण से एकीकृत तो था, लेकिन इसकी सुदृढ़ता को बनाए रखने के लिए ऐसे ही एक धर्म की जरूरत थी जो पूरी प्रजा जिसे तन मन और धन से मान सके और अपने जीवन में उतार सके। तो इसलिए उसने नैतिक आदर्शों की बजाय व्यावहारिकता पर बल दिया और इसीलिए उसने धम्म की स्थापना की। उसने स्वयं कहा भी था कि किसी भी राजा की प्रसिद्धि का वास्तविक मापदंड जो होता है वो उसके प्रजा का नैतिक उत्कर्ष है। यानी जिस राजा की जनता नैतिक आदर्शों से परिपूर्ण हो, वही राजा का शासनकाल सही मायने में परिपूर्ण माना जाएगा। तो इस दृष्टि से हम देखेंगे कि अशोक का जो धम्म था वो आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि उसने अपनी दूरदर्शिता से उन बातों पर भी ध्यान दिया धम्म के अंतर्गत जिसके विषय में उस समय सोचा भी नहीं जा सकता था। तो इस वजह से अशोक का धम्म आज भी हमारे लिए अध्ययन का विषय है और बिल्कुल प्रासंगिक है। धन्यवाद। आज बस इतना ही।